फिफ्थ सेकंड के अंदर CSR 9 के अंदर जून 2022 के अंदर क्वेश्चन आया है, ए केक इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, हाइट कितनी h है, एंड बेस रेडियस क्या है r है, इज टू बी कट पैरेलल टू द बेस एट what distance from the top of should the cake be cut to get two part of equal volume के साथ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, आंसर तो दे रखा है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो अब देखो एक हिंदी में और बताता हूँ। एक लंबवत वर्तीय शंकु के आधार की के की ऊंचाई h और आधार का अर्धव्यास क्या r है। इस के को इसके आधार के समानांतर काटा जाता है। के का शीर्ष से कितनी दूरी पर काटा जाए कि दोनों भागों के आयात एक समान हो। सही विकल्प चुने। ठीक है, तो ये दिया है ऐसे कौन शेप का, जिसका क्या है r रेडियस है और हाइट क्या है h दे रखी है, ये वाली हाइट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, h/2 1/3। ठीक है, 1/3 इसका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे यार देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका आईडी का। अब देखो ये कौन शेप का था, ऐसे काटना है, यानी कि बेस के पैरेलल काटना है, ऐसे पैरेलल। और पैरेलल काटने के बाद इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम ये दोनों का इक्वल होने चाहिए, दो पार्ट के अंदर जो वॉल्यूम होगी उसकी। तो हमने ये काट दिया ऐसे। ठीक है, इस दूसरा समालर जो बना है वॉल्यूम वाला, इसकी हाइट क्या h1 है, h1 है, और r क्या है जो रेडियस है r1 है। इसकी तो r1 और h1 है, इसकी h है और इसकी r है रेडियस। ठीक है, ओरिजिन। अब मैं बता देता हूँ, जैसे वॉल्यूम का है इसकी ओरिजिन वाले की ये फार्मूला है v/टोटल इक्वल टू 1/3 पाई r की 2h। ये फार्मूला है। अब फार्मूला है तो अब यहाँ देखो r भी सेम है, रेडियस क्या r है, यहाँ हाइट भी h दे रखी है। जब इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे r की 2 होगा h की 2, यानी कि इसका ये मतलब ये फार्मूला ही क्या है, ये वॉल्यूम बन गया। अब क्योंकि सेम दे रखी है, r रेडियस r दे रखी है, h क्या हाइट दे रखी है, तो इसमें पुट करेंगे तो r की सेम ही होगा ना, h भी सेम ही होगा ना। ठीक है, तो ये फार्मूला ही क्या है, वॉल्यूम बन गया। टोटल वॉल्यूम किसका बन गया, ओरिजिनल, जो ये कौन शेप का इसका। अब ये कह रहे इसको काटना ऐसे, इसके बेस का पैरेलल और दो वॉल्यूम में डिवाइड करना है, और जो वॉल्यूम बनेंगे, दो पार्ट बनेंगे, उनकी वॉल्यूम क्या है, सेम होनी चाहिए, या फिर इस टोटल की हाफ होनी चाहिए। ठीक है, देखो यानी कि दो वॉल्यूम समालर इक्वल टू टोटल क्या है, यानी कि दो पार्ट के अंदर हो गया ये, या तो ऐसे लिख लो, या फिर क्या है टू वॉल्यूम्स, टू समालर वॉल्यूम इक्वल टू v टोटल वॉल्यूम का, या ऐसे नहीं लिखना। तो अब इसको दो के इधर के लेके जाएंगे तो समालर वॉल्यूम एक पार्ट की ये इक्वल टू 1 टोटल वॉल्यूम का। ठीक है, अब ये काम आएगी। देखो ये इसकी निकाली, सिर्फ ये इसकी है ये वाली, तो ये भी वॉल्यूम इतनी ही होगी। ठीक है, अब देखो ये टोटल वॉल्यूम है किसकी है, ओरिजिनल की, जो ये कौन शेप का है, 1/3 पाई r की 2h फर्स्ट इक्वेशन है। इस समालर कौन की नहीं, v समालर की 1/2 v टोटल वॉल्यूम की, क्योंकि टोटल वॉल्यूम की हाफ है, उसको बटे में 2 कर देंगे तो इसकी आ गई नहीं समालर की। ठीक है, क्योंकि डिवाइड हुआ सेम में। ठीक है, तो आ गई। अब देखो रेशो निकाल लेंगे, h1 क्या है यहाँ, h1 कौन सा है, समालर का, जो समालर है इसका h1 है, और बटे में h हाइट दे रखी है दोनों की। ये तो टोटल ओरिजिनल की है, ये क्या समालर की है, एक ब्रैकेट करेंगे 3, इस किसके इक्वल है, v वॉल्यूम समालर की और वॉल्यूम टोटल की।
के इक्वल है। अब टोटल वॉल्यूम की और समालर टोटल वॉल्यूम और समालर की और टोटल वॉल्यूम की ये पुट कर देंगे। समालर वॉल्यूम की तो ये है और टोटल वॉल्यूम की ये है, तो ये पुट करनी यहाँ देखो 1/2 समालर की होगी, ये रही समालर की ये वॉल्यूम है, ठीक है। बटे में टोटल वॉल्यूम का ये क्या है, ये दे रखा है 1/3 पाई आर की 2 पाई आर की 2h, ठीक है। 1/3 पाई आर की 2h हो गया, ठीक है। अब दो तरीके से काट सकते हैं, या तो इस टोटल की इसमें जो ये है, क्योंकि ये इस वॉल्यूम यही है, सेम है ये वाली और ये वाली, दो का अलग है 1/2 अलग है, ये वॉल्यूम कह रहा हूँ, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम है देखो, ठीक है। या तो इसकी वॉल्यूम टेक दो 1/2 डॉट गुना में है 1/2 1/3 पाई आर की 2h बटे में, अब ये सेम आ गया 1/3 पाई आर की 2h, ये सेम इससे कट जाएगा और ये सारा कटने के बाद 1/2 बच जाएगा यहाँ, और यहाँ पे h1/h इसकी पावर 3, ये कर लो। या फिर देखो यहाँ 1/2 है 1/2, ये टोटल वॉल्यूम टोटल का इक्वल है और ये भी टोटल इक्वल है, क्योंकि मैंने ये सेम ही रखे ना, तो ये टोटल वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा और ये h1/h की पावर 3 आ जाएगा, सेम है, ठीक है। यही आ गया सेम 1/2, ये आ गया h/3। अब देखो यहाँ h1/h इसको इधर ले जाओ, अंडर रूट हो जाएगा, बोथ साइड क्यूब का रूट करते हैं जब बोथ साइड, ठीक है, तो ये चलेगा। अब देखो इस h को इस अकेला रख लो, इसको इधर ले जाओ, h1 = 1/√2 3h आएगा। इसको सोल्व करेंगे तब क्या आएगा, h1 = 1/2 1/3 आ जाएगा, ये क्या है जो हटके 1/3h आ जाएगा, तो यही आंसर दिया रखा है, यही आंसर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। एक दूसरा सेम ऐसा ही है तरीका, देखो ये तो फार्मूला भी यही है और ओरिजिनल कोन का भी वही है वॉल्यूम, ठीक है। 1/3 पाई आर की 2h, क्योंकि r भी सेम है और h भी सेम है, इसकी हाइट देखो इसकी कोन शेप की ओरिजिनल की सेम है, तो इसलिए यही है। अब इसमें क्या करना है, r1 किसके लिए थे हमने, दोबारा बता देता हूँ मैं, ये हाइट क्या है h1 है स्मॉलर की, और ये रेडियस का r1 है, इसकी h है ओरिजिनल की और r क्या है रेडियस है, तो r1/r r'/r = h1/h, ये ऊपर दोनों साइड का स्मॉलर के लिए है और ये क्या है ओरिजिनल के लिए है जो कोन शेप का है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से r1 निकालेंगे तो ये r इधर चला जाएगा, तो r'/h1/h आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पता है जो 1/3 पाई आर की 2 1/3 पाई r1 स्मॉलर का ये पावर 2 h1, ये वॉल्यूम किसकी है स्मॉलर की है, क्यों, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर ये फार्मूला भी यही है, ये ओरिजिनल का भी यही सेम है, तो इसलिए मैंने r यहाँ क्या स्मॉलर की r1 ली है और h क्या है h1 ली है, तो यहाँ इस फार्मूले के अंदर ही इसमें r की और h की वैल्यू पुट करेंगे तो r1 आ जाएगा 2 और h1 आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, h1 आ जाएगा, इक्वल टू किसका है 1/2, ये टोटल का है, टोटल वॉल्यूम का है जो ओरिजिनल की है, ये वाली ओरिजिनल की, और ये ही फार्मूला था, अरे यही क्या है वॉल्यूम थी इसकी टोटल की, क्यों, क्योंकि r सेम है इसके अंदर और h सेम है, इसमें r की और h की पुट करेंगे तो सेम होगा, तो हाफ है इसकी, तो ये स्मॉलर की हाफ है, तो 1/2 1/3 पाई आर की 2h आ गया, ठीक है। ये स्मॉलर की वॉल्यूम स्मॉलर की और 1/2 टोटल v अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, सेम है। या ऐसे नहीं करते तो इधर था ये 2 वॉल्यूम स्मॉलर की इक्वल टू v टोटल की, ये सेम है, कुछ नहीं फर्क है इसमें। अब ये देखो ये है यहाँ पुट कर दिया सेम, यहाँ से ये तो समझाने के लिए था 1/3 पाई r, क्योंकि
इसकी जो है ये निकाली थी, ये पुट करनी है हमने, आर डैश की ये पुट करनी है, ठीक है। तो आर डॉट एच वन बटे एच, इसकी पावर 2 आ गया, ये एच आ गया क्योंकि ये एच बच गया था यहाँ, और ये 1/2 1/3 गुना 1/3 पाई आर की 2 एच, ठीक है। अब इसको काटो, देखो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो, या आर यहाँ से भी कट सकता है बट आगे बताऊंगा मैं, ये सेम ही ले लो, सिर्फ 1/3 और पाई काट दो, यहाँ 1/3 और पाई काट दो, यहाँ बच गया आर डॉट एच वन और बटे में एच, ये बच गया पावर 2 हो गया, यहाँ बच गया एच वन बच गया इक्वल टू यहाँ 1/2, ये बच गया आर की 2 और यहाँ बच गया एच, ठीक है। अब देखो इसको पावर आर है तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये बच गया आर की 2 क्यों हो गया, यहाँ भी आर की 2 हो गया क्योंकि सेम है, डैश वाला नहीं है, डैश वाला खत्म कहाँ से होगा, देखो डैश वाला की वैल्यू ये आर ओरिजिनल है क्योंकि ये आर इधर गया था, याद है ना, ये आर है सेम, डैश वाला नहीं, तो इसलिए कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ। तो यहाँ देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, पावर आर की 2 था, यहाँ इसकी बच गई एच वन बटे एच, इसकी पावर 2 बच गया, ये एच वन बच गया, ठीक है, इक्वल टू 1/2 और यहाँ एच बच गया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, इस एच को इधर लेके चले जाओ, 1 एच बटे एच पावर 2 डॉट एच वन, क्योंकि ये था इधर आंधे बटे में हो गया एच, इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब ये 2 है ये 1 है तो इसकी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, एच वन बटे एच, इसकी पावर 3 हो गया क्योंकि 2 ये एक ये पावर होगी 3 होगी, इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब वही सेम आ गया, सेम वाला, तो ये देखो एच वन बटे एच है तो इसको अंडर रूट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, क्यूब कर देंगे, रूट का क्यूब कर देंगे, क्यूब रूट बोथ साइड, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब ये एच निकालेंगे तो एच इधर चला जाएगा, 1/√2 3 एच हो गया, इसको क्या किस में कन्वर्ट करनी, एच वन इक्वल टू 1/2, ये 2 आ गया और 1/3 एच आ जाएगा, तो यही आ जाएगा, और ये भी सेम है, ये सेम, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, कौन सा आ गया, 2 तरीके से बता दिया मैंने, सेम है बिल्कुल, थोड़ा बहुत फर्क है, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है।